तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर यह सौगातों की बारिश है, सौगातों का अंबार है जो प्रधानमंत्री मोदी आज लगा रहे हैं। फिलहाल वर्चुअली प्रधानमंत्री अन्य लाभार्थियों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ खुद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए, यानी कि महाराष्ट्र के लाभार्थियों से बातचीत चल रही है वर्चुअली। प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा में, लेकिन वर्चुअली अलग अलग हिस्सों के जो लाभार्थी वो जुड़ रहे हैं बारी बारी, और उन्हीं सभी लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं आपके सामने। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस वक्त लाभार्थियों के साथ मौजूद है और उनसे बातचीत का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से जान रहे हैं कि उनको इन तमाम योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है। और फिलहाल दरअसल आज प्रधानमंत्री बांसवाड़ा के दौरे पर हैं, लेकिन यहाँ पर सौगातों की शुरुआत करने से पहले वो लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तमाम जो सौगातें हैं वो तो दी ही जाएंगी, लेकिन जिन सौगातों के साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं उससे देश की जो जनता है, जो आम लाभार्थी हैं, वो कैसे लाभान्वित होते हैं, उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग हिस्सों से देश के बातचीत कर रहे हैं लाभार्थियों से। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं, जहां पर लाभार्थी भी अपनी जो अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ कि उनको कैसा अनुभव हुआ, कैसा वो लाभ पा रहे हैं, सब कुछ वो बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। आज दरअसल प्रधानमंत्री को कई सौगात दे दी हैं। वंदे भारत ट्रेन सबसे महत्वपूर्ण इनमें से है, जहां पर वंदे भारत की सौगात पीएम मोदी की ओर से दी जाएगी। 1 लाख करोड़ की योजनाओं का प्रधानमंत्री आज सौगात देंगे और 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का भी काम प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। और उसी क्रम में ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फिलहाल संवाद स्थापित कर रहे हैं लाभार्थियों के साथ। तो राजस्थान के बांसवाड़ा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये जो कार्यक्रम है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज का दिन बीजेपी के लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, जिनका यही मकसद था कि अंत्योदय यानी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, और उसी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंच रही हैं ये जान रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए आप देखिए वो संवाद स्थापित कर रहे हैं धीरे धीरे सभी से। लाजमी है कि इस बातचीत में वो सब कुछ पूछते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो योजनाएं सरकार की ओर से इनको दी जाती हैं उनके बारे में बारीकी से प्रधानमंत्री जो हैं वो जानते हैं कि आपको योजना कब मिली, कैसा लाभ हो रहा है, परिवार वाले क्या कहते हैं, ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पूछा जाता है लाभार्थियों से। फिलहाल तमाम सौगातें जो हैं वो पीएम मोदी की ओर से आज दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो दरअसल संवाद स्थापित करने का है, जो वो महाराष्ट्र के लाभार्थियों के साथ स्थापित कर रहे हैं, और उसी की तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। आज पीएम का जो कार्यक्रम है वो राजस्थान में ही है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो होगा, क्योंकि कई ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जिनकी मांग काफी वक्त से जनता कर रही थी बांसवाड़ा की, न केवल बांसवाड़ा की बल्कि क्योंकि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है तो लाजमी है कि इससे राजस्थान को ही लाभ होगा, तो वहाँ के भी लोग इसको लेकर मांग कर रहे थे। तो उसका भी आज जो लोकार्पण है यानी कि उद्घाटन है वो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिनकी नींव रखी जाएगी, आधारशिला रखी जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों द्वारा, तो उससे भी निश्चित तौर पर लाभ होगा, रोजगार जो है वो पैदा होगा, लोगों को काम मिलेगा, यानी कि तमाम परियोजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आज सौगातों का अंबार लगाने वाले हैं। 1,08,000 करोड़ इनकी लागत बताई जा रही है इन परियोजनाओं की, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे।
तो दोपहर 1:45 का वक्त तय था प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का और अपने समय के हिसाब से पीएम पहुंचे भी बांसवाड़ा और उनको रिसीव करने के लिए खुद वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी भी रही। इस वक्त मंच पर सभी दिग्गज मौजूद हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वहां के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक, सांसद, मंत्री सभी की मौजूदगी है। और दरअसल यहाँ पर वो इस वक्त कुसुम योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। कुसुम योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और कुसुम योजना के ही लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इसके बाद वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 42,000 करोड़ लागत की 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी शामिल है। पीएम राजस्थान से चलने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही पीएम राजस्थान के अलग अलग विभागों और संगठनों के लिए सिलेक्ट होने वाले 15,000 युवाओं के ज्वाइनिंग लेटर भी देंगे। प्रधानमंत्री वाटर, रोड, क्लीन एनर्जी, हेल्थ से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और उनका यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम। इसमें हजारों से भी ज्यादा की संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ है पीएम को सुनने देखने के लिए। बांसवाड़ा ही नहीं बल्कि जो आसपास के कई जिले हैं वहां से लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर। तो पीएम के कार्यक्रम के लिए सभा स्थल पर 3 डोम बनाए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों के यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो लाजमी है कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी जायजा लिया होगा। तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचा इस दौरे को लेकर, व्यवस्थाओं को परखा जाना। और आज जब ये कार्यक्रम चल रहा है तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है, क्योंकि सब कुछ जो है वो निरीक्षण करने के बाद ही हो पाया। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों से कुसुम योजना का लाभ इनको कैसे मिल रहा है वो सब कुछ जान रहे हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी देखिए बारी बारी हर व्यक्ति से बात करते हैं और उनसे लाभ कैसे वो ले रहे हैं ये जानते हैं। तो राजस्थान में कुसुम योजना के लाभार्थियों से भी प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात करी है और अभी वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जो है वो बातचीत करते हुए हमको दिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के आज जो कार्यक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उनका सौगातों का जो अंबार है वो देना। तो एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर हैं, जहां प्रदेश के 21 जिलों को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 12 बड़ी योजनाओं की सौगात वो देंगे। बता दें कि इसमें स्वास्थ्य भी है, सड़क भी है, ऊर्जा भी है, जल भी है, कृषि भी है, रोजगार भी है, तकनीक और अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। इनमें सबसे प्रमुख है बांसवाड़ा जिले में माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना, जिसकी लागत लगभग 42,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। रावत भाटा के बाद ये राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है।
प्रधानमंत्री मोदी 15 जिलों में 5,884 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 15 पेयजल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखने वाले हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो पीएम का ये 16वां राजस्थान का दौरा है, यानी कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से अब प्रधानमंत्री मोदी 16वीं बार इस बार पहुंचे हैं। बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री मोदी 1.22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें से 1.8 लाख करोड़ की राजस्थान से जुड़ी परियोजनाएं के लिए होंगे, तो वहीं शेष परियोजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कर्नाटक और अन्य राज्यों के लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में कुसुम योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी हैं। और साथ ही बताएं आपको कि पीएम मोदी जो हैं वो इस खास अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कुछ देर में जो कार्यक्रम शुरू होगा, साथ ही 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, 5,778 पशु परिचरों, 1,800 कनिष्ठ अनुदेशकों और 4,197 कनिष्ठ सहायकों को, साथ ही साथ 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जो है वो प्रदान करेंगे। तो नौकरी से लेकर परमाणु संयंत्र तक की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में, जिससे निश्चित तौर पर 21 जिलों को ये 12 बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की सौगात सबसे बड़ी सौगात मानी जा रही है, जो कि पीएम के द्वारा आज अपने दौरे के दौरान दी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। तो कई विकास की परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और लोकार्पण तो वो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अभी वो संवाद कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं कुसुम योजना के लाभार्थियों के साथ। दरअसल जो कुसुम योजना है वो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान भारत सरकार की पहल है, जिसका लक्ष्य होता है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसके तहत किसानों और अन्य पात्र संस्थाओं को सौर पंप लगाने और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता मिलती है सरकार की ओर से। इस योजना से किसानों की आय बढ़ती है, डीजल की खपत कम होती है और हरित ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन घटता है। और उसी योजना का लाभ ले रहे इन तमाम लाभार्थियों से प्रधानमंत्री इस वक्त संवाद स्थापित कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको सरकार की ओर से मिली वित्तीय सहायता का लाभ मिल रहा है, कैसे वो अपने खेतों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, सौर पंपों का इस्तेमाल करके अपनी खेती को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ जान रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि इस कुसुम योजना का जो मकसद होता है वो यही होता है कि कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिले, किसानों की आय में वृद्धि हो, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, और इसके लिए सरकार जो है वो वित्तीय सहायता देती है तमाम लाभार्थियों को। इससे डीजल की खपत में कमी से लागत में बचत होती है, कार्बन उत्सर्जन में कमी से पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। इसलिए जो पात्र लाभार्थी हैं, जो आप देख भी पा रहे हैं, इन तमाम पात्र लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जो है वो संवाद स्थापित कर रहे हैं। बताएं कि जो योजना है उसमें किसान समूह, पंचायतें और सहकारी समितियां ये पात्र लाभार्थियों की कैटेगरी में आती हैं। तो किसानों को सौर पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सब कुछ कुसुम योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार की ओर से मिलता है और उन्हीं लाभार्थियों से इस वक्त प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम चल रहा है। अगर इस योजना के अलावा देखा जाए तो पीएम के दौरे में सबसे खास है बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जिसका निर्माण 42,000 करोड़ की लागत से होगा। इसके अलावा बीकानेर में 590 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर और बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की पावर ट्रांसमिशन लाइन का भी शिलान्यास करना। अगर बात करें युवाओं की, तो युवाओं को भी आज ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, जहां पर 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
ये पहल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा देगी। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये बांसवाड़ा का जो दौरा है वो अपने आप में खास है, ऐतिहासिक पल है, जहां ऊर्जा से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलने वाले हैं। और यही वजह कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में, ये संख्या लाखों तक पहुंची हुई है, बड़ी संख्या में लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं। तो संवाद स्थापित करने का जो कार्यक्रम है वो लगभग हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी का, और आप मंच की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां मंच पर प्रधानमंत्री इस वक्त, उनके साथ जो है वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं और साथ ही स्थानीय विधायक और सांसद मौजूद हैं। तो इंडिया न्यूज़ पर ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा के नापला में इस वक्त हैं और वहीं पर वो लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। हालांकि कुछ लाभार्थी जो हैं वो इस वक्त वर्चुअली भी जुड़े पीएम के साथ, अलग अलग राज्यों की, इसमें महाराष्ट्र भी था, मध्य प्रदेश भी था, कर्नाटक भी था। इन तमाम राज्यों के लाभार्थियों से पीएम ने संवाद स्थापित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। उसी अवसर पर ये जो सौगातों का देने का दौर है वो चल रहा है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का खुद ये विजन था कि हर व्यक्ति को लाभ मिले, हर व्यक्ति को सभी सरकार की योजनाएं पहुंचे, खासतौर से वो व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, अंत्योदय। यही कोशिश बीजेपी सरकार की रहती भी है और इसी को लेकर सरकार तमाम योजना चलाती भी है और उन्हीं तमाम योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक अलग अलग राज्य हैं जहां के लाभार्थियों से पीएम ने संवाद स्थापित किया है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, दरअसल ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं आपको, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो है वो